हाँ ये लो। क्या बोल रहे हो सर, बुक क्यों दे रहे हो? अरे तुम ही तो पूछ रहे थे कि हाफ ईयरली का मैथ्स का पेपर क्लास 10th का कहां से बनेगा? यहीं से बनेगा। तो बुक दे रहा हूं, लो बना लो। क्या कह रहे हो कि सर इतना ज्यादा सवाल करने का और सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई शॉर्टकट दे दो। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, शॉर्टकट दे देते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे निंजास, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रिंसेस से, और एक और शानदार जानदार ताबड़तोड़ से वीडियो में आप सभी निंजास का स्वागत करता हूं। तो हाफ ईयरली लिटरली हमारे सर पे है। अब चूंकि हाफ ईयरली सर पे है तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कम टाइम में अपने हाफ ईयरली की मैथ्स के अंदर एकदम धांसू सी तैयारी कैसे करें। तो इस तैयारी को ट्रैक पे लाने के लिए प्रिंसेस से एक धांसू सी छोटी सी वीडियो लेके आ चुके हैं, जहां पे इस वीडियो में मैं तुम लोगों को हाफ ईयरली में आने वाले मैथ्स के क्लास 10th के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, और फिर यह भी बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी वीडियो है जिसको देख लोगे तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस अमेजिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया अगर मैं यहां शुरू से शुरू करूं तो भैया तुम्हारे हाफ ईयरली में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आ रहा है, और रियल नंबर से ये टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। यानी कि भैया एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, एचसीएफ वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके अलावा जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं उस टाइप के सवाल में कि भाई a बराबर p पावर 3 q पावर 2, b बराबर p पावर 4 q पावर 2, तो बताओ HCF क्या होगा। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनते हैं वही आता है टॉपिक 3 में, ये भी तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़े, प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। भाई √2 प्रूफ करो इरैशनल है, √3 प्रूफ करो इरैशनल है, इस टाइप के जो सवाल होते हैं भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि भैया अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हो हमारे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से तो आपका फर्स्ट चैप्टर सॉर्टेड है। फर्स्ट चैप्टर से कोई भी सवाल तुम्हारे हाफ ईयरली में आएगा यहीं से आएगा, इस बात की गारंटी रही। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में मेनली तुमको 3 टॉपिक पे बेस्ड सवाल प्रैक्टिस करने हैं। नेचर ऑफ जीरोस वाले सवाल, इसके अलावा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बेस्ड जितने भी सवाल होते हैं वो सारे सवाल, और भैया वो जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ या फिर कोऑर्डिनेट देख के जीरो की वैल्यू बताओ, तो ये जितनी वैरायटी है भैया ये आपको कवर कर लेनी है। तो पॉलिनोमियल में अगेन आपका काम सॉर्टेड हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले चैप्टर पे आ जाते हैं भाई। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से मेनली 2 ही जगह से सवाल बनेंगे। वो पहली जगह होगी नेचर ऑफ सोल्यूशन वाली, मतलब तुमको भी पता है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले टॉपिक पे जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो, उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम में जितनी वैरायटी बनती है भाई हर वैरायटी अच्छे से रिवाइज करके जाना। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपका लीनियर इक्वेशन पूरा सॉर्टेड रहेगा। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल कहां कहां से आएंगे भाई, तो नेचर ऑफ रूट पढ़ के जाना, यहां से सवाल आएंगे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां से सवाल आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम सारे वैरायटी के करके जाना, यहां से भी सवाल आएंगे। तो भैया ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कहानी हो गई। अब आगे इसके बाद एपी की बात करते हैं। अब देखो कहने के लिए तो एपी में टॉपिक्स ही 3 है, nth टर्म वाला टॉपिक, सम ऑफ n टर्म्स वाला टॉपिक, और भैया इन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मुद्दा ये है कि सर कहने के लिए 3 टॉपिक है लेकिन सवालों की वैरायटी यहां पे बहुत सारी बनती है। तो एपी में क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी मैथ्स का फैकल्टी कितना भी अमेजिंग हो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी बनती है ना कि भाई एंड से 5th टर्म बताओ, पहला नेगेटिव टर्म बताओ, ये टर्म इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, दोनों एपी में कंपेयर करके बताओ nth टर्म कब सेम होगा। तो तुमको भी पता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं है एपी में। तो मेरा ये कहना है कि एपी में शॉर्टलिस्टिंग नहीं की जा सकती है, पूरा एपी अच्छे से पढ़ के जाना, सवाल कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद फाइनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाफ ईयरली में टोटल यही 6 चैप्टर्स आ रहे होंगे। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला के सवाल हैं वो अच्छे से करके जाना। उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला के सवाल में जो दोनों वैरायटी बनती है, यानी कि रेशियो दे देगा, डिवीजन वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, या पॉइंट दे देगा रेशियो पूछ लेगा, ये जितनी भी वैरायटी बनती है ये आप दोनों ही वैरायटी सेक्शन फॉर्मूला के साइड से करके जाना। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो सेंट्रॉइड मीडियन वाला टॉपिक है वो भी थोड़ा थोड़ा देख के जाना, वहां से भी सवाल आने के चांसेस है। वैसे मेजरली सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सवाल आएगा।
तो भैया तुम्हें जानना था कि हाफ ईयरली में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर्स में पूछे जाएंगे, जो कि हमारे सिलेबस से आएंगे, वो क्या क्या है, वो प्रिंस हंसन इस अमेजिंग सी वीडियो में आपको बता दिया है। अब जो बोनस कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम भी खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन सर कोई ऐसी वीडियो है जहां पे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रैक्टिस करवाई है? बिल्कुल करवाई है, ऐसी वीडियो चैनल पे डली है। आपको जाना है, चैनल का नाम है इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th, और इस चैनल पे स्क्रॉल करके देखना है तो आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैथ्स के अंदर मिलेगी, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में भी मिलेगी, चेकआउट करिएगा। हाफ ईयरली मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो हो गया, लगभग 2.5 घंटे का वीडियो है। और इसके बाद भैया पार्ट 2, 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे करवाए हैं, बचे हुए लास्ट के 3 चैप्टर यानी कि टोटल 6 चैप्टर शुरू के यहां पे करवाए हैं। तो ये जो 2 मैराथन वीडियो है लाइव सेक्शन में जरूर से आपको देख लेनी है। इससे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने अभी डिस्कस किए, उनके सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे मैंने कवर करवाए हैं, तो ये वीडियोस मिस नहीं करना है। चलिए मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा गाइस।